हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय काले सीआईटेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआईटेस फाइनल एग्जाम 2024 के लिए डीजीटी शेड्यूल कब जारी करेगा, उसको लेकर हम बात करेंगे। फाइनल एग्ज़ाम जो आपके होंगे वो आपको सरप्राइज करेंगे अब की बार, क्यों करेंगे उसको लेकर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। जो आपका सीआईटेस का ये सेशन है 2023-24, ये कब एंड होगा, बायोमेट्रिक अटेंडेंस आपकी कब तक लगेगी, उसको लेकर भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। देखिए दोस्तों, जिन स्टूडेंट ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च कर लेना है @वे टू राइट। जैसे आप सर्च करोगे विजय काले सीआईटेस के नाम से टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। दूसरा, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले स्टूडेंट के लिए टेलीग्राम चैनल है, उन्हें टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च कर लेना है @सीआईटेस इलेक्ट्रीशियन। जैसे वो सर्च करेंगे सीआईटेस इलेक्ट्रीशियन 2023-24 के नाम से टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। बाकी जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर उनको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो भाई आप कमेंट करके पूछ सकते हो। देखिए दोस्तों, जो स्टूडेंट सीआईटेस फाइनल एग्जाम की तैयारी अपनी अच्छे से करना चाहता है, देखिए अब सीआईटेस फाइनल एग्जाम में बहुत कम समय है। अगर आप अपनी तैयारी अच्छे से करना चाहते हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें कंप्लीट करना चाहते हो, तो आप हमारा जो कंप्लीट स्टडी मटेरियल है उसको ले सकते हो। उसको लेने के लिए आपको सिंपली इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है। और मैं आपको बता दूँ, जो ये स्टडी मटेरियल है ये पेड है, ठीक है, लेकिन ये है, ये आपकी तैयारी अच्छे से करा देगा और आपको फाइनल एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए, बात कर लेते हैं कि जो सीआईटेस फाइनल एग्जाम 2024 के लिए डीजीटी कब शेड्यूल जारी करेगा, और जो आपका सीआईटेस सेशन है 2023-24 वो कब एंड होगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, या तो वो जून का जो लास्ट है, जून लास्ट तक लगेगी, या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक मैक्सिमम, ठीक है। जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगेगी, उसके बाद आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं लगेगी। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 1 वीक के अंदर, 1 वीक या मेरे हिसाब से 2 वीक के अंदर आपका जो शेड्यूल है वो डीजीटी जारी कर देगा। यानी मैक्सिमम आप मान के चलो जुलाई फर्स्ट वीक तक या उससे पहले ही आपका जो फाइनल एग्जाम का शेड्यूल है वो जारी हो जाएगा। मैक्सिमम जुलाई का जो फर्स्ट वीक है, क्योंकि इन्होंने बेसिकली बोला क्या था, इन्होंने बोला ये था, जो इनका पिछला नोटिस आया था, जो आपके एग्ज़ाम है वो जुलाई और अगस्त में होंगे, यानी जुलाई लास्ट या अगस्त का फर्स्ट वीक। और जो शेड्यूल जारी करता है डीजीटी, वो एग्ज़ाम से लगभग 1 महीने पहले उनका शेड्यूल आ जाता है, ठीक है। और जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस का मैंने आपको बताया, जो आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, जो आपका एग्ज़ाम फॉर्म है, जो आपकी एग्ज़ाम फीस है, उसके जमा होने से 1 वीक पहले लगनी बंद हो जाती है, ठीक है। और एग्ज़ाम फॉर्म उन्हीं स्टूडेंट का भरा जाता है जिनकी अटेंडेंस 80% से ऊपर होती है, ठीक है। जिनकी अटेंडेंस 80% से ऊपर होती है, जिनकी अटेंडेंस 80% से कम होती है, भाई वो एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाता, एग्ज़ाम फीस नहीं जमा कर पाता, ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट की, माने चलो अगर किसी की अटेंडेंस कम है, तो सैटरडे संडे अगर आपके कॉलेज में क्लास लग रही है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस अपनी लगा के कंप्लीट कर लो, ठीक है, क्योंकि अटेंडेंस का बेहद इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। और मैंने आपको बता दिया, जो आपका सीआईटेस फाइनल एग्जाम है वो आपका जून लास्ट या अगस्त के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, जो शेड्यूल है वो लगभग 1 महीने पहले आ जाता है, तो जुलाई फर्स्ट वीक तक आपका शेड्यूल भी जारी हो जाएगा। कब आपके एग्जाम होंगे, कौन से दिन आपका कौन सा एग्जाम होगा, सारी चीज़ें वो आ जाएंगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भाई अब की बार फाइनल एग्जाम में जो आपके होंगे उसमें सभी छात्र सरप्राइज होंगे, क्यों होंगे, उसको लेकर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को पता होगा, जो इंजीनियरिंग ट्रेड होती है, यानी खासकर इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, जो ये ट्रेड होती है, इसमें आपके 2 एग्जाम होंगे, ट्रेड टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग मैथोलॉजी। जो ट्रेड टेक्नोलॉजी है उसमें ट्रेड थ्योरी, डब्ल्यूसीएस और ईडी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अभी तक जो डीजीटी है उसने ये नहीं बताया कि भाई डब्ल्यूसीएस से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ईडी से कितने क्वेश्चन और ट्रेड थ्योरी से कितने क्वेश्चन, अभी तक ऐसा नहीं बताया गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया है, उन्होंने डब्ल्यूसीएस को पढ़ना ही बंद कर दिया, ड्राइंग को पढ़ना ही बंद कर दिया। अब दोस्तों, मान के चलो किसी कारण डब्ल्यूसीएस ईडी से 50% क्वेश्चन आ जाए और आपके ट्रेड थ्योरी से 50% क्वेश्चन आ जाए, तो फिर क्या होगा, या तो आपके नंबर कम आएंगे, आपकी परसेंटेज उतनी अच्छी नहीं बन पाएगी। तो दोस्तों, आपके पास अभी भी टाइम है, आपको ट्रेड थ्योरी भी अच्छे से करना है, डब्ल्यूसीएस को भी अच्छे से करना है और इंजीनियरिंग ड्राइंग को भी अच्छे से करना है। इस चक्कर में मत रहना कि भाई डब्ल्यूसीएस से 6 पूछेगा या ड्राइंग से 6 पूछेगा, ऐसा अभी तक
डीजीटी की तरफ से या निमी की तरफ से कोई भी नोटिस नहीं है। तो आपको सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है, जो उनका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें कंप्लीट करनी है। ठीक है। दूसरा जो आपका ट्रेनिंग मैथोडोलॉजी है, इसमें 2 नई यूनिट ऐड हुई है, तो उनके भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अगर आप चीज़ों को सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं करोगे तो डेफिनेटली दिक्कत होगी, इस बात का ध्यान रखना। और अब की बार डीजीटी कुछ चेंज भी कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा, सबसे पहले उसने 1600 घंटों को 1200 घंटे में किया। उसके बाद जो अब सीआई टेस्ट के लिए एडमिशन हो रहे हैं उसमें वो एक्सपीरियंस मांग रहा है, तो डेफिनेटली फाइनल एग्जाम में भी आपको कुछ नया ही देखने को मिलेगा। तो आपको अपनी तैयारी सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार रहना है। ठीक है। और जैसे नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है, जैसे स्विंग टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, ड्रेस मेकिंग या कोपा, जो सीएसए, जो ट्रेड है, इसमें आपके ट्रेड थ्योरी और सॉफ्ट स्किल। एक तो आपका ट्रेड टेक्नोलॉजी का पेपर होगा, दूसरा आपका ट्रेडिंग मैथोलॉजी का। जो ट्रेड टेक्नोलॉजी है इसमें आपके ट्रेड थ्योरी और सॉफ्ट स्किल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको ट्रेड थ्योरी पढ़ना पड़ेगा और सॉफ्ट स्किल भी। ठीक है। और ट्रेनिंग मैथोलॉजी के लिए मैंने आपको बता दिया, 2 नई यूनिट ऐड हुई है। तो चीज़ें अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग आप कंप्लीट करके रखोगे तो डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, एक बात का और ध्यान रखना। मान के चलो अगर किसी स्टूडेंट के 100 में से 38 मार्क्स आ गए और पासिंग के लिए चाहिए 40 नंबर, ठीक है, तो ध्यान रखना ग्रेस नहीं मिलता, आप फेल हो जाओगे, आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम में बैठना पड़ेगा। इस बात को भी ध्यान रखना। ठीक है। कभी ये सोचो कि भाई 2 नंबर का ग्रेस मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, भाई ग्रेस वगैरह नहीं मिलता। इस बात का ध्यान रखना। डेफिनेटली आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को कंप्लीट करना है, क्योंकि अभी भी आपके पास लगभग 1 महीना है। और जब आपके एग्ज़ाम होंगे, मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ एग्ज़ाम के बारे में। आपके जो सीबीटी एग्ज़ाम है वो एक दिन में ही फिनिश हो जाएंगे, 1 डे। 1 डे कैसे? मॉर्निंग में आपका ट्रेड टेक्नोलॉजी का हो जाएगा और इवनिंग में आपका ट्रेनिंग मैथोडोलॉजी का। ठीक है। 1 वीक से ज़्यादा आपका जो ये एग्ज़ाम है, 1 वीक से ज़्यादा नहीं चलेगा। इसमें प्रैक्टिकल और सीबीटी एग्ज़ाम सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। तो भैया अपनी तैयारी में लग जाओ, थोड़े सीरियस हो जाओ, तभी जाके कुछ होगा। नहीं फिर मान के चलो अगर किसी सब्जेक्ट में नंबर कम हुए, आप फेल हो गए, तो फिर आपको 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। फिर आप एग्ज़ाम फीस दोबारा फिर भरोगे, फिर आपको दोबारा फिर एग्ज़ाम देना पड़ेगा तैयारी करके। तो डेफिनेटली दिक्कत हो जाएगी। आपको अपनी तैयारी अभी से अच्छी करके रखनी है। ठीक है। बाकी जो भी स्टूडेंट कंप्लीट स्टडी मटेरियल लेना चाहता है भाई, वो ले सकता है, उसकी इच्छा है। अगर वो लेना चाहता है तो ले सकता है, सिंपली इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके। यहाँ से आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, सॉफ्ट स्किल, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ट्रेनिंग मैथोलॉजी, सभी के लिए आपको यहाँ पर जो प्रेशर पेपर है या फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, जो भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सभी चीज़ों को कंप्लीट कर लेते हो तो आपको डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो भाई आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही।